हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कल पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, जिसका बेसिक कंसेप्ट चार्ज के बारे में आपको बताया गया था। आज हम चार्ज के बारे में और डिटेल करके समझेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर है जिसमें कल हम लोग समझे कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। ये समझे चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो चार्ज डेवलप करने के लिए अब थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो अब क्लियर हो गया होगा। यदि पिछले लेक्चर को आप देखें पता चलेगा, आपको समझ जाइएगा। चार्ज डेवलप होता है किसी भी बॉडी को रब करने से, यानी रबिंग के द्वारा हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं। किसी भी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये सभी चीजें आप पढ़ लिए, जान लिए, पिछले लेक्चर में ये सभी चीज बता दिया गया है। फिर से क्लियर कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है इसमें चार्ज जो होना चाहिए, जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें चार्ज हमेशा, ये बात याद रखेंगे, चार्ज एट रेस्ट होना चाहिए। चार्ज कभी भी मोशन में नहीं होना चाहिए। और चार्ज मोशन में आता है तो करंट में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अभी हम करंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में ही जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम चार्ज को हमेशा रेस्ट पे रख के पढ़ाई करते हैं, रेस्ट पे रख के स्टडी करते हैं। समझ रहे बात को। चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करने का तरीका कल आपको पता चला। अब एक छोटी सी बात, आपने कल यदि पढ़े, पिछले लेक्चर को देखे तो एक शब्द आया था आपके लिए, अंबर। अंबर और एक था आपका ग्लास रॉड, या अंबर रॉड भी लिख सकते हैं, या कल अंबर लिख के छोड़ दो। एक है आपका ग्लास रॉड। अब अंबर और ग्लास रॉड के जो भी चार्ज है उसका नाम क्या क्या था, जरा याद करिए। विट्रियस, ग्लास के रॉड को कहा गया विट्रियस। और आगे चल करके अच्छा, रेजिनस को रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। एंड विटेरियस को, ग्लास रॉड को विटेरियस इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। ये बोला गया था किनके द्वारा? गिलबर्ट साहब के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी। गिलबर्ट साहब बताए थे कि अंबर रॉड को जब रगड़ते हैं, उनसे रगड़ते हैं तो उस पर जो चार्ज डेवलप होता है उसे रेजिनस कहा जाता है, रेजिनस कहेंगे हम लोग, रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो ग्लास रॉड पे डेवलप होगा सिल्क के कपड़ा से रगड़ने से उसे विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये गिलबर्ट साहब जी बताए थे। और आगे चल करके इसी रेजिनस को निगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज कहा गया। आगे इसी इलेक्ट्रिसिटी, देखिए शुरुआत में चार्ज नाम नहीं दिया गया था, जो भी रगड़ने पे जो भी उत्पन्न डेवलप हो रहा है उसे चार्ज नहीं, उसे इलेक्ट्रिसिटी बोला गया था। और उसे बाद में चल करके बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया कि जो रेजिनस पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो उसे निगेटिवली चार्ज कहेंगे, निगेटिव चार्ज कहेंगे। यहां पर से चार्ज का डेवलपमेंट हुआ। और जो ग्लास रॉड पे डेवलप हुआ है उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। यहां तक ठीक ठाक है। तो अब जरा चेक करिए, अब छोटी छोटी पॉइंट जो आपकी किताब में लगे हुए हैं वो कुछ ये है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हिंदी में से विद्युत भी कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर डेवलप कैसे हुआ। इलेक्ट्रिसिटी ये दो टाइप के है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या रेजिनस और विटेरियस। बट ये डेवलप कैसे हुआ। इलेक्ट्रिसिटी आया अंबर के रॉड को ऊन से रगड़ने से। ग्लास पर जो इलेक्ट्रिसिटी आया ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़ने से। तो हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब कोई बॉडी को रगड़ा जाता है तो वही उस पर चार्ज आता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप हो जाता है कोई भी बॉडी पे, तो वो जो लाइट पार्टिकल होते हैं, इट मींस पीसेज ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उसे जब आप रगड़ के, कोई बॉडी को रगड़ के उसके निकट ले जाइए तो कागज के पीस जो है छोटे छोटे वो बॉडी में अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है
ये है क्या, एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। ये कैसा प्रॉपर्टी है, तो ये कैसा मटेरियल का हो सकता है, तो जो भी मटेरियल है वह जनरल स्टेट में, यदि साधारण स्थिति में देखें, जैसे अभी ये स्केच, तो इस स्केच में अभी कोई चार्ज नहीं है, जब इसे रगड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिससे ये पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो सकता है। और जब इसे आप किसी कागज के टुकड़े के निकट ले जाइएगा तो हो सकता है कि कागज का टुकड़ा इसमें अट्रैक्ट हो जाए। तो हम कहेंगे जब रगड़ते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। समझ रहे हैं बात को? कोई भी बॉडी को आप जब रब कर दीजिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है। कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस, रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू व्हिच अट्रैक्ट द टीनी पार्टिकल या लाइट पार्टिकल या लाइट ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के मतलब क्या हुआ, जरा समझिए, इन सब बातों को समझिए। ये परिभाषा डिफिनीशन जो मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटली कुछ देखा गया उसी को डिफिनीशन बना दिया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी बना किसी भी सब्सटेंस को रब करने से, तो इसलिए बोलते हैं कि ये क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी लाइट ऑब्जेक्ट and it is called electricity. Understand? The property of rough substances due to which, आप कह सकते हैं due to which it attract light object, it attract light object, it is called electricity. इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कैसे होता है, तो ध्यान में रखेंगे, कोई भी सब्सटेंस को रब करने से, रब करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा, उसी को चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट या दे अट्रैक्ट, कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पे, दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे हल्के हल्के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जरा चेक करिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हुआ है ये रब करने से डेवलप हुआ है। तो जब कोई भी चीज को रब किया जाता है, किसी चीज को आप रगड़े, तो रगड़ने वाला जो काम होता है उसे घर्षण कहा जाता है। ये घर्षण से उत्पन्न हो रहा है, घर्षण इट मीन्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से डेवलप हो रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन से डेवलप हुआ है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड? तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसके बाद आप जरा सोच के देखिए, ये जो रॉड था अपना कांच का, ये रॉड जब इसे कपड़ा से रगड़ा गया, सिल्क के कपड़ा से, जो पिछले लेक्चर में आप देखिए पता चलेगा, जब इसे सिल्क के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण आप देखें बलून को ये अट्रैक्ट करने लगता है। तो प्रश्न ये है कि जो चार्ज इस पे डेवलप हुआ, क्या वो चार्ज मूवेबल है, क्या वो चार्ज मूव करता हुआ सगरों फैल सकता है, सभी जगह जा सकता है? तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर में चार्ज को मूव कराने की एबिलिटी नहीं होती है। ये बात आप शायद जानते होंगे, 10th वगैरह में पढ़े होंगे। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिससे करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, ये चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। इंसुलेटर में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन नहीं करते हैं, इस पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसमें यदि यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ तो वो चार्ज यहीं बैठे रह जाएगा, यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ तो वो चार्ज यहीं बैठे रह जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज वहीं बैठे रह जाते हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उस चार्ज से कोई कंडक्टर टच में ना आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा और यदि हम इसे यहाँ टच कर देंगे तो हमारा बॉडी कंडक्टर है, बॉडी कंडक्टर है, तो ये जो चार्ज यहाँ से टच करेंगे या यहाँ से होते होते पूरा बॉडी में फैल जाएगा। तो जब ये कंडक्टर वगैरह को रगड़ा जाता है तो उसमें चार्ज ऐसे डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वहां से बॉडी में, आपके बॉडी में ही चार्ज पहुंच जाएगा। यदि आप धरती पर खड़ी रहिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो भी चार्ज आप में आएगा, आप में से फिर ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में, तो फिर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा।
लेकिन यदि चार्ज डेवलप कराना हो तो कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी प्रकार के नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलेटर मटेरियल। तो इस पे जो चार्ज डेवलप होते हैं वो जहां पे डेवलप हुआ वहीं पे स्थिर हो गया, वहीं पे स्थिर हो जाता है। रगड़ने से ही डेवलप हो रहा है, रब करने से ही डेवलप हो रहा है, चलते इसके कारण पे इस पे भी जो चार्ज डेवलप होगा उसे कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं मूव करने की एबिलिटी इसमें नहीं होता है, ये स्थिर रहता है, इसीलिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। पॉइंट को जरा याद करिए, ये सभी पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। ये वो अभी बेसिक है, अभी चार्ज पर आ रहे हैं, थोड़ा जरा संभालिए अभी खुद को। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव नहीं करते हैं, या मान लेते कंडक्टर वगैरह रहेगा तो मूव कर जाएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा तो इस पर से चार्ज मूव नहीं करते हैं, जिसके कारण जब चार्ज जहां पर डेवलप हो वहीं पे स्थिर रह जाते हैं, जिसके कारण ऐसे चार्ज को या ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? इफ चार्ज ऑन अ बॉडी डू नॉट मूव then frictional electricity is also known as static electricity। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज आपको याद रखना। अब चूंकि हम पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, डिफिनीशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की ओर ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको स्टैटिक कब डेवलप, स्टैटिक कब कहिएगा उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी। देखिए कहां से हम चल रहे हैं लेकर के। सबसे पहले तो वह है कि जो भी रगड़ने से डेवलप हो, उसे शुरू समय में इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो रब्ड सब्सटेंसेस का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और रब्ड करने का मतलब फ्रिक्शन करना होता है, तो फ्रिक्शन से ही ये डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए इस सभी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में यदि इंसुलेटिंग मटेरियल पर ये चार्ज डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ है, तो वो चार्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे स्थिर रह जाएगा, कहीं मूव नहीं कर पाएगा। तो इसी को लिखा गया द चार्ज ऑन अ बॉडी डू नॉट मूव। यदि चार्ज मूव नहीं कर रहा है देन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो ये डेवलप हुआ था, इसी को कह देंगे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वैसे चार्ज को पढ़ेंगे जो मूव नहीं कर रहा हो, जो स्थिर हो। समझ रहे बात को? जो स्थिर रहेगा, स्थिर चार्जेज है, उसी के बारे में पढ़ना होता। तन इसीलिए अब बनता है आपका डिफिनीशन यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहिएगा। अब बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहेंगे। अब यहां पे डिफिनीशन इसका निकलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो अब देखिए जरा फिर से चेक करें। इलेक्ट्रिसिटी रब्ड सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टी है, रब्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। रब्ड करने का मतलब फ्रिक्शन करना, इसलिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसी को कहेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में यदि चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा तब नाम दे देंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और फिजिक्स के जिस ब्रांच में इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी किया जाता है, उसी ब्रांच का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, साइंस में लिख सकते हो या फिजिक्स में जनरल पढ़ा जाता। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच deals with static electricity is called electrostatic। अब किसी से कहा जाए तो हमने पढ़ा डिफिनेशन, देखिए मिलाते चलिएगा धीरे धीरे। आप पढ़े इलेक्ट्रिसिटी क्या है,
तो पढ़े इलेक्ट्रिसिटी वो चीज है, एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? तो रब्ड सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच अट्रैक्ट लाइट पार्टिकल या लाइट ऑब्जेक्ट। तो जो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एंड चूंकि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है फ्रिक्शन, रब करने से, रब को कहते हैं फ्रिक्शन, रब करना मतलब फ्रिक्शन करना, तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कब कहिएगा, डिफिनीशन कब देंगे? तो कहिए इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और चूंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होते हैं ये नॉन इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। इसीलिए यहां पे बोल सकते हैं कि इफ charges on body do not move then frictional electricity is also known as static electricity, static electricity। तो ये चीज तो आप जान गए अब कि जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा उसमें चार्ज यदि रगड़ के आप डेवलप कर रहे हैं, फ्रिक्शन से डेवलप कर रहे हैं, तो वहां का चार्ज मोशन नहीं करता है, वो जहां बनता वहीं रह जाता है, और जहां पर बना वहीं पर रह गया, तब उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस ब्रांच का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहेंगे? तो कहिए दैट ब्रांच डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ पाए बात को? फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में डील करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो हम पहले से इसी बात के जिक्र कर रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के मतलब ही होता है जो चार्ज डेवलप हुआ वो रेस्ट में रहना चाहिए, वो मूव नहीं करना चाहिए, डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए या होता है, और जहां पर चार्ज रेस्ट में है उसके अध्ययन को, उसके स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके है? अब यहां पर आता है चार्ज। अब चार्ज किसे कहेंगे? तो चार्ज इट मींस इलेक्ट्रिसिटी ही तो है। चार्ज कैसे डेवलप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से डेवलप होता है। ये सभी चीजें आप जान गए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से चार्ज डेवलप होता है। तो चार्ज का डिफिनीशन आपको कल मिल गया था, पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें चार्ज का डिफिनीशन मिला। नहीं मिला है एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसलिए चेक कर लेंगे जरा कि चार्ज किसे कहा जाए। तो चार्ज के बारे में लिखा जाता है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, तो ये चीजें माने कि चार्ज कोई भी मैटर जो है उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो कोई दूसरा वस्तु के करीब में आता है तो उस पर एक बल अनुभव करता है। वो बल कैसा होता है? या तो वो आकर्षण का बल हो सकता है, वो विकर्षण या अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई भी बॉडी जो चार्ज बॉडी के निकट आता है तो उस पर एक एक्सपीरियंस बल, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और फोर्स कैसा होता है? तो अट्रैक्शन या रिपल्शन का होता है। ये इसे डिनोट कैसे किया जाता है? तो ये सभी चीजें आप जान गए हैं, डिनोटेड बाय क्यू। अब क्यू में स्मॉल क्यू दे दीजिए या फिर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दे सकते हैं। एसआई यूनिट आप जान गए हैं, कूलाम होता है। कूलाम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। सीजीएस यूनिट,
CGS यूनिट स्टैट कूलम, और स्टैट कूलम को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है, ESU कहा जाता है। और आपको वैल्यू पता रहना चाहिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। ये वैल्यू जरूर से जरूर याद रखा करें। और इसी का उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 1 ESU में कितना हो सकता है। 1 ESU में बोलेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो कूलम में वैल्यू आ जाएगा 1 ESU इक्वल टू, एक फैराड का वैल्यू होता है, चार्ज का यूनिट एक फैराड भी होता है। तो 1 फैराड में 96,000, 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। ये भी वैल्यू याद रखें, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है ये सभी। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होता है? तो चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, इसे बेसिक प्रॉपर्टी है 80, बेसिक। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को जोड़ घटाव करते समय कोई विशेष रूल का उपयोग नहीं करते हैं, जब एक फंक्शन जैसे जोड़ते हैं उसे जोड़ देते हैं, कहानी यहाँ पे खत्म। तो चार्ज टाइप इसका पढ़ें, टाइप्स ऑफ चार्ज, ये कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है, ये भी आप पढ़ लिए। कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला पॉजिटिव चार्ज, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं बस, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को +Q से दिखा सकते हैं, निगेटिव चार्ज को -Q से दिखा सकते हैं। दैट्स इट, कहानी खत्म यहाँ तक। चार्ज जो हम लोग पिछला लेक्चर में जो भी देखे थे यहां तक पहुंचा दिए थे भाई साहब, यहां तक हम लोग करेंगे। अब बस इसके आगे बढ़ना है, हम इसे अब हटा रहे हैं। चार्ज के बारे में ये पूरा बेसिक नॉलेज था जो हम आपको दे चुके हैं। तो अब हमें ये पूछा जा सकता है कि किसी भी बॉडी को आप चार्ज कैसे कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, बता सकते हैं? हम आपको कह दें ये हमारे पास स्केज है, हम कह दें कि आप इस पर आवेश ला के दिखाओ, इस पे चार्ज लाओ। कैसे ला सकते हो इस पे चार्ज? क्या इस पे चार्ज डेवलप कर सकते हो? हाँ या ना? चार्ज डेवलप कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? आइए, 2-3 प्रोसेस है चार्ज डेवलप करने का। पहला, अभी तो आप पढ़े, जैसे अभी आप पढ़े ना कि इस रॉड पे चार्ज कैसे आया। ये चार्ज इस रॉड पे तो पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर इस पे आप चार्ज कैसे आया? रब करके। रब किए तो एक जिससे रब किए उसमें इलेक्ट्रॉन चल गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, और जो जिसका प्लस रगड़े उसमें इलेक्ट्रॉन चल गया, तो इस पे प्लस चार्ज और कपड़ा पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो पहला प्रोसेस है आपका कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं पहला, चार्जिंग बाय रबिंग, रब करके कर सकते हैं। या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, घर्षण के द्वारा। चार्जिंग बाय रबिंग बोल दीजिए या बाय फ्रिक्शन बोल दीजिए, बात बराबर। दूसरा, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब देखिए, चार्जिंग बाय कांटेक्ट ये अभी आप नहीं पढ़े, नहीं जानते नहीं होंगे इसके बारे में। यदि जानते हैं तो बहुत बढ़िया। अब कांटेक्ट करके कैसे चार्ज किया जाता है जरा चेक करिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, और ये जो स्फीयर है ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग मतलब कि ये कोई मेटल का बना होगा, इट मीन्स लोहा का, मान लीजिए आयरन के बना हुआ। शुरू में ये जो हमारा स्फीयर है ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, शुरू में कोई चार्ज नहीं है। अब क्या हुआ कि एक जो ऐसे हमारे पास ये छड़ था, रॉड था कांच का, इस कांच के रॉड को जिस पे रगड़े कपड़ा से, तो इस पे पॉजिटिव आ गया चार्ज, और इस रॉड को उठा के इससे सटा दें, इससे टच करें, कांटेक्ट कराना है, कांटेक्ट, इससे स्पर्श करना है, कांटेक्ट, संपर्क कराना है। तो जब इससे टच कराते हैं कोई भी चार्ज बॉडी को, ध्यान से समझिएगा, कोई भी चार्ज बॉडी को जब
कंडक्टिंग मटेरियल से स्पर्श कराते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल से टच कराते हैं, कांटेक्ट कराते हैं, तो जो भी इसका चार्ज था, जो भी इसका चार्ज था जो रॉड का, वो इस पर जैसे ही कांटेक्ट कराइएगा पूरा के पूरा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है, इसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसके आउटर सरफेस पे चार्ज फैल जाते हैं, इसका चार्ज। यानी जब कांटेक्ट करा दिए तो इस पे चार्ज आ गया, हटा लीजिएगा तो चार्ज रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही कांटेक्ट कराएं इस पे चार्ज आ गया, हटा लेंगे तब ये चार्ज इस पे रह जाएगा। लेकिन यदि आप इसे टच करिएगा तो इसका चार्ज आप में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि आप भी एक कंडक्टर है। तो जैसे ही इसे टच करिएगा, ये कंडक्टर है, यहाँ से तुरंत चार्ज आप में चल जाएगा, फिर यहाँ पर का चार्ज खत्म हो जाएगा। आप यदि अर्थ पे खड़ी रहेंगे तो वो चार्ज आपके थ्रू होकर के अर्थ में चला जाएगा, फिर यहाँ से चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा फिर से। तो पहले तो ये स्फीयर जो था वो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल था। और जैसे ही एक रॉड को जो चार्ज था उसे लाके इससे टच कराएं तो टच करने से इस पे चार्ज आ जाता है। इस प्रोसेस को चार्जिंग बाय कांटेक्ट कहते हैं, यानी कांटेक्ट के द्वारा चार्ज कराया जा सकता है इसे जब इस पे लाते हैं। समझे बात को? और यह है कांटेक्ट मेथड है। और थर्ड मेथड है आपका चार्ज लाने का, वो है चार्जिंग बाई, इसको आप कहिए ना, ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा चार्ज लाया जा सकता है कोई भी बॉडी पे। अब कहेगा इंडक्शन क्या है? इंडक्शन, अब इंडक्शन को समझने के लिए आपको फिर से जो पिछला लेक्चर का एक्सपेरिमेंट था उस पे जाना पड़ेगा, यही आपको इंडक्शन समझा करके देगा। देखिए जरा फिर से करके देखते हैं आपका वही एक्सपेरिमेंट। नहीं, यदि पहला लेक्चर देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। क्या होता है कि जब इसके निकट में हम कोई भी रॉड को रगड़ के ले जाते हैं तो हो जाता है, क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। अरे हाँ भाई, प्यार ही तो होता है, तभी तो सटता है। ये जरा देखिए, ये जो इंडक्शन है, इंडक्शन, इसे समझने के लिए आपको वो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट को फिर से ध्यान में लाना पड़ेगा। इंडक्शन क्या होता है इसे समझने के लिए इस वाले प्रक्रिया को समझना अनिवार्य है। समझ रहे बात को? अच्छा, हम एक बात आपसे पूछते हैं। अभी यदि हम आपसे पूछें कि ये जो हमारे पास अभी बलून है, इस बलून पे कौन सा चार्ज होगा? अभी क्या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? इस बता सकते हैं? तो कहेंगे अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसे थोड़ी ना रगड़े हैं हम यार जो इस पे चार्ज आएगा। अभी ये न्यूट्रल है, तो फिर न्यूट्रल है तो ये इसके साथ सट कैसे जाता है, उसी को चेक करना है आपको। इधर देखते हैं सटता है कि नहीं, इसके साथ अट्रैक्ट होता है कि नहीं। अरे भाई देखो, ये न्यूट्रल बॉडी, ग्लास चार्ज बॉडी, और इसके निकट में इसे ले जाइए। देखिए 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 देखिए, ये इससे सटना चाहता है। देखिए, देख रहे हैं? आजा इधर, आजा इधर 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 भाई साहब इधर। कुछ समझ आ गया? अब क्या हुआ? कुछ नहीं समझ आया। ये तो कल भी देखे थे कल भी देखे थे। इसका कारण क्या है? क्यों सट रहा है ये? क्यों सट रहा है? आजा, देख देख देख, देख रहे हैं? सट जाता। सब कारण समझते हैं ध्यान से। इसे हटा दे, यहां से हटा देते हैं। अब कारण को समझिएगा जरा। तो सटने के पीछे का रीजन जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला बलून था जी, ऐसा दिल वाला। दिल बनावे नहीं आता भाई बनावे ना आता था, क्या हो गया? मान लीजिए ऐसा ही है, मान लो चलेगा। आपको कौन मारे दिल के साथ? इश्क लड़ाना है? इश्क लड़ाओगे? नहीं ना। चल तो फिर ये बलून था, तो बलून शुरुआत में न्यूट्रल,
न्यूट्रल किसे कहा जाता है? न्यूट्रल किसे कहते हैं? नहीं यार, न्यूट्रल इसे कहा जाता है जिसमें जितना प्लस उतना माइनस भरा रहे। माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस में प्रोटॉन, माने जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन जिसमें भरा हो उसे न्यूट्रल कहा जाता है। अभी गिन लीजिएगा, इसमें जरा चेक कर लेंगे। प्लस कितने दिखा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस कितने दिखा दिए? 1 2 3 4 5 6 7, इधर दिखाते हैं 8। तो शुरुआत में जो ये नॉर्मल स्टेट में बैलून है, जैसे अभी हम इसको पकड़े हुए हैं तो अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये पूरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल माने इसमें इधर उधर प्लस माइनस सब फैले हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या फिर ये सटा कैसे? सटने के पीछे होता है रीजन की अट्रैक्शन होता है, एक माइनस एक प्लस में। इस पर तो ना माइनस है ना प्लस है, फिर ये सटा कैसे? तो सटने के पीछे रीजन, अब समझिए, इंडक्शन एक प्रोसेस है। जब इसके बगल में आप कोई रॉड को लाते हैं जो चार्ज्ड हो, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। हम जब भी कांच के रॉड लाए वो कांच पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये यहां पे लेकर के आए, तब क्या होता है? जब किसी कंडक्टर के निकट या नजदीक में आप किसी भी चार्ज रॉड को लाते हैं तो इसके अंदर ये जो बलून था, इस बलून के अंदर कुछ खेला होता है, ये अपने आप होता है, इसे आपको करने की जरूरत नहीं होता। तो अपने आप क्या होता है? प्लस माइनस खत्म हो जाता है ना, प्लस माइनस खत्म नहीं होता है। अपने आप जो इसके अंदर प्लस माइनस बैठे थे उनका सेपरेशन हो जाता है। अपने आप सेपरेशन हो जाता है। अब सेपरेशन होकर के कौन किधर जाएगा? तो जैसा रॉड पे चार्ज रहेगा इसी के अपोजिट चार्ज इसके निकट वाले इंड पे डेवलप हो जाते हैं। इसी के अपोजिट, रॉड पे यदि पॉजिटिव है तो पूरा निगेटिव वाला चार्ज इस साइड में चलाएंगे और पॉजिटिव वाले चार्ज इस साइड में चल जाते हैं, पूरा पॉजिटिव इधर चल जाते हैं, बस। और इसी माइनस के कारण ये रॉड इससे आकर के अट्रैक्ट हो गया। इसी माइनस के कारण, चूंकि रॉड प्लस वाला था, यहाँ पे माइनस डेवलप हुआ तो इससे अट्रैक्ट होना चाहता है। माइनस प्लस में हमेशा प्रेम होता है, प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, तो इसी के कारण ये अट्रैक्ट हुआ। समझ पाए बात के? तो यदि कोई बॉडी अनचार्ज्ड है जिसपे पहले से चार्ज नहीं है, यदि वो कंडक्टर है तो उस पर चार्ज डेवलप बहुत इजीली हो जाता है जब बगल में कोई कंडक्टिंग रॉड को या कंडक्टिंग के अंदर चार्ज रॉड को लाया जाता है। चार्ज रॉड को लाइएगा तो जो निकट वाले सिरा है, निकट वाले इंड पे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है एंड फार इंड पे इसी के जैसा चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अब यहाँ पे डेवलप होगा तो ये सट जाएगा। अब यदि इस पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता तो पूरा प्लस ई साइड डेवलप होता, माइनस पूरा ई साइड डेवलप हो जाता, और सेपरेशन हो जाता है चार्ज का। जो भी इसके अंदर प्लस माइनस ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है, हर एक चीज में, हर एक मैटर में भरा हुआ प्लस माइनस, तो बस उसका सेपरेशन कर देता है। ये बगल में जैसे ही कोई आप चार्ज लेकर के आते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को आप जैसे ही ये हो गया, ये इधर जाकर के इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये जो फिनोमिना है इस प्रकार का, चार्ज को सेपरेट होने का, निकट पे अनलाइक चार्ज, फार डिस्टेंस पे, फार इंड पे लाइक चार्ज डेवलप होने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना को कहा जाता है इंडक्शन। इस फिनोमिना को इंडक्शन कहा जाता है। तो इंडक्शन के द्वारा देखिए, पहले इस पे चार्ज नहीं था, अब एक सिरा में माइनस, एक सिरा में प्लस चार्ज हम डेवलप कर दिए, ये थ्रू द चार्ज रॉड, चार्ज रॉड के द्वारा यहाँ डेवलप कर दिए। तो इस प्रोसेस को कहा गया इंडक्शन। तो इंडक्शन के द्वारा भी चार्जिंग किया जा सकता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओके। तो अब देख, एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि इंडक्शन किसे कहा जाता है। चार्ज करने का 3 तरीका, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन रबिंग रगड़ने से आएगा, कॉन्टेक्ट टच करने से आएगा, और इंडक्शन बिना टच के ले आ जाएगा, बस बगल में रखना है। हटा देते हैं इसको भी। अब आइए इंडक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसे ऐसे इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है?
when bring a charged rod near of any अनचार्ज, और जो अनचार्ज में होना चाहिए जो भी आपका सब्सटेंस वो कंडक्टर होना चाहिए, तब ज्यादा बेहतर ढंग से आप देख पाएंगे। अनचार्ज कंडक्टर and acquire unlike charges and on far end develops electrostatic index। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, समझ पाए बात को? आइए डिफिनीशन चेक कर लें एक बार फिर से। व्हेन ब्रिंग चार्ज रॉड को लाना है किसके? नियर ऑफ एनी अनचार्ज कंडक्टर। मान लीजिए कि ये एक हमारे पास कंडक्टर है, अनचार्ज है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब इसमें माइनस प्लस इक्वल अमाउंट में भरे हुए हैं। अब इसके निकट में, नियर में, इसके निकट में किसी चार्ज रॉड को लाना है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक रॉड लेकर के आ गए जो निगेटिवली चार्ज है, मान लेते हैं ऐसा निगेटिवली चार्ज है। तो इस निगेटिवली चार्ज के बगल में जैसे ही हम निगेटिवली चार्ज वाले रॉड को जैसे ही इस कंडक्टर के बगल में लाते हैं, देन क्या होता है? नियर बाई एंड एक्वायर अनलाइक चार्जेस। जो निकट वाले सिरा है इस पे अनलाइक चार्ज डेवलप हो जाता है। अनलाइक कहने का मतलब यदि ये निगेटिवली चार्ज रॉड है तो यहाँ पर इसी के अनलाइक पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे और इसके जो फार एंड है ये वाले एंड देखिए ऑन फार एंड डेवलप्स सेम एंड लाइक चार्जेस। इधर जो होगा इसी के जैसा लाइक चार्जर डेवलप हो जाएगा, इसी के जैसा माइनस 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 माइनस। याद रखेंगे जितना माइनस इधर उतना ही प्लस इधर डेवलप होगा, या जिधर उधर प्लस है इतना इधर माइनस डेवलप होगा। तो इस प्रकार से ये सेपरेशन हो जाता है माइनस प्लस का, और इस पूरे फिनोमेना का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का आगे भी जरूरत पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा इस बातों को। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसे कहेंगे तो ध्यान में रखिए, जब किसी चार्ज रॉड को अनचार्ज कंडक्टर के निकट लाते हैं तो निकट में नियर जो इंड होता है उस पे अनलाइक चार्ज डेवलप हो जाते हैं, फार इंड पे लाइक चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इस फिनोमेना को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके चलिए, इसी के कारण ये बलून वगैरह सट जाता है। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की कहानी। अब आता है कि आपके पास जो चार्ज है वो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चार्ज के प्रॉपर्टी क्या क्या है। यहां तक की कहानी हुआ खत्म। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो सबसे पहला, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोल सकते हैं। जो प्रॉपर्टी सबसे छोटे पार्टिकल के द्वारा डेवलप हो रही है। जैसे देखिए एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं? कोई भी मैटर है उसका फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद कुछ भी संभव नहीं है, उसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो पता था ना कि परमाणु सबसे छोटा होता है, एटम सबसे छोटा होता है, लेकिन बाद में पता चला एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब होते हैं, उन्हें अभी तक उससे और तोड़ा नहीं गया है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही फंडामेंटल मानते हैं। और चार्ज फंडामेंटल, चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है इसीलिए चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो जाता है कोई भी मैटर का। ऑल्सो इवन मास, अपना वजन किस चीज से बना है? नोबडी नोज, कौन जानता है? कुछ नहीं पता किसी को। चार्ज मास है तो है, वजन है तो है। तो ऑल्सो कह सकते हैं, ऑल्सो
मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हर एक बॉडी का मास भी फंडामेंटल है, क्योंकि मास के नीचे क्या है कुछ पता नहीं। मास को तोड़ा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं तोड़ सकता, तोड़ ही नहीं सकते। मास से छोटा कुछ मिलता ही नहीं, पता ही नहीं है मास किस चीज से बना है। तो जहां पर जाकर के इंड हो जाता है चीजों को, उसे फंडामेंटल कहते हैं। उसके बाद और पॉसिबल नहीं है कोई चीज, तब उसे फंडामेंटल नाम देते हैं। मास फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल है, और फंडामेंटल चूंकि फंडामेंटल सबसे 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 एकदम अंतिम प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इन दोनों को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक के बाद है। आप फंडामेंटल लिख दीजिए, इंट्रिंसिक लिख दीजिए, बात बराबर होगा। तो चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अच्छा, आपसे यदि कोई पूछ दे कि स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, यहाँ पे एक नोट आपको बता दें, ये सभी याद रखना है। स्मॉलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अरे भाई, कोई भी बॉडी में से कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्या उससे भी छोटा? उससे छोटा पॉसिबल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में और 1 से ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन। बट सबसे कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन डेवलप कोई ट्रांसफर कर सकता है, कोई उसको गेन कर सकता है। तो सबसे छोटा जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो वजन होता है या 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। 1.602 होता है एक्यूरेट वैल्यू, बट हम लोग जो न्यूमेरिकल वगैरह डील करते हैं इतने पर ही करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो भी वैल्यू होता है चार्ज का, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। आपको मास पता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मास, ये भी याद रखेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻19 के, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ये होता है। तो ये सभी आपको वैल्यू याद रख ले रहना चाहिए ताकि आगे जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सके। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि यही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। वैल्यू कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, दूसरा आप ये जान गए हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है इसको जोड़ने का। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज ऑन बॉडी। तो यदि कोई बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना हो तो जो भी चार्ज दे रखे होंगे, बॉडी पे जो भी चार्ज दे रखे होंगे उसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। अलजेब्रिक माने जैसे आप जोड़ते हैं 2 जोड़ 2 बराबर 4, 3 जोड़ 3 बराबर 6, 2 माइनस 3 बराबर -1, वैसे ही करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक आपको बॉडी दिया, इस पे -3 कूलाम प्लस 5 कूलाम -6 कूलाम -8 कूलाम ऐसे दे दिया और पूछ दिया कि आप बताइए टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज एकदम बेसिक जो मेथड है जोड़ने का, बस उसी का उपयोग करिए। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज तो एकदम आराम से जोड़ दीजिए सभी का। जोड़ करेंगे तो -3 कूलाम प्लस 5 कूलाम प्लस -6 कूलाम एंड -8 कूलाम। टोटल जोड़ के कितना आएगा चेक कर लें। 8 6 14 14 3 17, 17 में से 5 गया था 12 -12 कूलम, यही होगा आपका आंसर।
तो सिंपल है, जैसा बेसिक सीखे हैं जोड़ने के लिए वही होता है, जोड़ता है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लें जरा, इधर देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, लाइक चार्जेज रिपेल each other and unlike charges attract each other ये तो आप जानते हैं, लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं, जैसे प्लस क्यू यहाँ बैठल है, प्लस क्यू यहाँ बैठल है, तो इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा? माइनस क्यू यहाँ बैठल है, माइनस क्यू एगो यहाँ बैठल है, इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा? तो चाहे तो प्लस क्यू में देख लें या माइनस क्यू में देख लें, इन दोनों में हमेशा रिपल्सन का फोर्स लगेगा, बट एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू कहीं पे बैठा है, माइनस क्यू बैठा है, एक प्लस क्यू बैठा है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। अरे भाई सोचो ना, एक ही जो भी समान जात के चीज होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे भी घिरना बहुत करते हैं, वो पसंद ना करते हैं, यानी कि जैसे सोचो ना यार, लड़का में प्रेम होता है? नहीं होता। अट्रैक्शन माने प्रेम ही तो है, मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है ये। तो प्लस या कौन लड़का के सुहाता है, या कौन लड़की के सुहाता है ना? हाँ, कोई लड़का लड़की को सुहाता है, कोई लड़की लड़का के सुहाता है, अच्छा लगता है देखने में, और लड़का कौन उतना पसंद करता है ना? तो इस वन में हमेशा विकर्षण होता है, रिपल्सन, ढकला ढकली, ये दोनों में देखते के साथ फिदा हो जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, माइनस प्लस, लड़की लड़का अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ रहे बात? अरे भाई लाइक जो रहेंगे एक जात वाला रिपेल कर देंगे, अनलाइक रहेंगे अलग अलग जात वाला एकदम साट लेंगे, चिपका लेंगे, हाँ यू आर माइन, लो हो गया यू आर माइन। चलिए अच्छी बात है, आप भी यू आर माइन करते रहिए। तो यहां तो कोई चौथा, पांचवा प्रॉपर्टी इधर लिख देते हैं, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved, कंजर्व माने संरक्षित होना होता है, सुरक्षित होना। इसके बारे में आगे देखेंगे वो कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन माने, अच्छा एक तो यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि वैसा सिस्टम जिस पर बाहर से किसी भी फोर्स का इफेक्ट ना पड़ता हो, उसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। जैसे घर में देखते हैं कि कोई कागो बर्तन रहता है या कोई भी सामान वगैरह, आप देखिए एक बोड़ा में बंद करके रख देते हैं, अभी ये 2-4 गो सामान है, बोड़ा में बंद कर दिए, तो बाहर के इफेक्ट अब वो अंदर वाले सामान पर ना पड़े। पेटी में बंद कर दिए तो बाहर के इफेक्ट पेटी के अंदर वाले सामान पर ना पड़ेगा, तो पेटी के अंदर जो सामान हो गया वो हो गया आपका आइसोलेटेड। समझ रहे बात के, वो आइसोलेटेड हो गया। और यदि ऐसे खुला में है तो आंधी धूल कण इसमें सब चीज के इफेक्ट पड़ते रहेगा, तो उसको आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे। आइसोलेटेड जो बाहर से कवर किया गया हो, बाहर से एकदम घेरल हो, बाहरी इफेक्ट से बचावल हो। तो ऐसे सिस्टम, जैसे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो बक्सा है, एक में 4 गो आवेश ऐसे रख दिया, -3 कूलाम, +5 कूलाम, +4 कूलाम, -7 कूलाम, ऐसा आवेश रख दिया। तो ये आवेश चूंकि चारों पट्टी से कवर कर दिए तो कह देंगे ये आइसोलेटेड हो गया, घिरा गया, मैंने सुरक्षित है ये। और जो आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। ओके, कंजर्व कहने का क्या मतलब? संरक्षित होता है। यदि मान लीजिए कि इस बक्सा में इतना चार्ज गया, ऐसे करके हिला दिए पूरा, हिला के बाद पूछे कि अब यदि बताओ भैया कि यहाँ पर जो -3 था, यहाँ आ गया -5 कूलाम आवेश, इजा जब +5 था, इजा हो गया +2 कूलाम आवेश, यहाँ जब -4 कूलाम था, यहाँ हो गया -3 कूलाम आवेश, तो बताओ कि यहाँ जो -7 कूलाम आवेश था, इजा कितना हो गया? तो यही बात के सीखना, यहाँ पे यही ध्यान में रखना कि यदि इधर में जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब टोटल चार्ज जो यहाँ पर होगा वही चार्ज यहाँ पर होगा। टोटल चार्ज यहाँ पर, जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ, मतलब ये दोनों के चार्ज के वैल्यू बराबर होगा। तो इधर वाला चार्ज टोटल कितना है जरा चेक कर लें, टोटल चार्ज निकालना है।
इधर ये बच्चे भाई, इधर -3 + 5 + 4 - 7 इज इक्वल टू इधर -5 + 2 - 3 और भाट को मान लेते हैं हम x से। तो ये x कितना होगा जो आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि चेक करें 5 और 9 आई हो गया 10, 10 में 9 हो गया -1 इज इक्वल टू इधर 5 3 8 8 2 10, 5 3 8 8 2 सही है, 5 3 8 -8 + 2 -8 + 2 प्लस -6 एंड प्लस यहाँ पर x। अब यहाँ से x निकालिएगा तो x आ जाएगा, इधर भेजिएगा तो +5 आएगा, +5 कूलम, माने कि यहाँ पर +5 कूलम के चार्ज रहना चाहिए, तब जाकर के ये आइसोलेटेड या कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करेगा। जरा चेक कर लेते हैं कि यदि इतना था तो -1 क्या -5 कूलम +5 कूलम रखने पर -1 बचता है, तो -5 + 5 ही तो खत्म कर देगा, ये दोनों से मिलकर के आ रहा -1 कूलम यहाँ पर चार्ज मिल जा रहा है। मतलब कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसे आप कितना हिला डुला लीजिए, चार्ज के बंटवारा अंदर अंदर हो जाएगा, बट ओवरऑल चार्ज हमेशा इक्वल ही होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये हो गया आपका 5वां प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी आपका और है जिसे हम इधर लिख देते हैं, एक प्रॉपर्टी और है 6ठा प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज, चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी पर का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड माने फिक्स्ड अमाउंट में रहना चाहिए, कोई भी चीजों को लेन देन फिक्स्ड अमाउंट में। वही क्वांटाइजेशन, अभी देखिए ये जो कंजर्वेशन है कंजर्व्ड और ये जो क्वांटाइज, इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए खाली इतना याद कर जाइए कि जो बॉडी पे चार्ज होना चाहिए वो क्वांटाइज्ड होता है, बॉडी का जो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। क्वांटाइजेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। क्वांटाइजेशन पे 2-3 प्रकार के या 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं जिससे हम करेंगे इस पे। तो अभी के लिए खाली ये याद करिए कि कोई भी ऐसे क्वांटीकरण कहा जाता है, इसे हिंदी में इसे संरक्षित बोला जाता है, इसे क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता, चार्ज क्वांटीकृत रहता है। तो क्वांटीकृत क्या है, क्वांटीकरण क्या है, नेक्स्ट क्लास में विस्तृत ढंग से इसे देखेंगे। आज के लिए इतना रह देते हैं। अभी के लिए आप याद कर जाइए केवल कि प्रॉपर्टी क्या क्या हो गया। चार्ज का प्रॉपर्टी, तो चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, चार्ज के साथ साथ मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज यदि आपसे कोई पूछे तो कहिए स्मॉलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन का मास है वो मास भी याद रखेंगे 9.1 × 10⁻31 kg के इक्वल होता है। ये वाला वैल्यू आप याद रखिएगा। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसे आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जोड़ घटाव करते समय कोई विशेष ध्यान इसमें नहीं देते हैं, जैसे सीखे हैं जोड़े घटाव वैसे जोड़ देते हैं। टोटल चार्ज जब बॉडी पे निकालना होता है तो अलजेब्रिक सम कर दीजिए, जितना भी चार्ज रखा हुआ है बॉडी पे उसका अलजेब्रिक सम करके आप टोटल चार्ज बता सकते हैं। चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। समझ रहे बात के, माने कि आवेश में कोई चार्ज में कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है, जितना पहले रहेगा उतना ही बाद में भी रहेगा। यहाँ पर वाला चार्ज यदि अभी निकाले तो ये वाला भाट वाला आया था +5 कूलम, और इसी को मिला करके यहाँ आ जाएगा -1 कूलम, यहाँ पर आएगा माइनस, टोटल ओवरऑल चार्ज यहाँ पर भी -1 कूलम, यहाँ पर भी -1 कूलम हो जाएगा। और जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटाइज्ड के मतलब क्या है, कंजर्वेशन थोड़ा सा और आपको डिटेल किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रह देते हैं, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अपना हिंदुस्तान।